हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के डिफरेंशिएशन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को करेंगे। अपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल को डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से इससे पहले के वीडियो लेक्चर देखिए, ताकि आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल ईजिली समझ में आ जाए। जब वो समझ में आ जाएगा तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर इस एक्सरसाइज को आप एंजॉय कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 21 में कहा गया है इफ़ fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर देन फाइंड df बाई dx। मतलब अगर fx आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है और आपको df बाई dx निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 21 है तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर, ये रहा fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल साफ साफ दिखाई दे रहा। क्यों लगेगा चेन रूल? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं हो सकता। हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका? साइन एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो पढ़ा है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ा है। तो अगर मुझे डी एफ बाई डी एक्स निकालना है तो डी एफ बाई डी एक्स में मैं पहले इसको ज़बरदस्ती क्या मान लूँगा? एक्स मान लूँगा। चेन रूल का यही मैंने पैटर्न बताया है आपको कि सबसे पहली बात, जो फॉर्मूला आपको पता हो, जो फॉर्मूला आपने पहले से देख रखा हो, जान रखा हो, उस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर मतलब उस फॉर्मूले से मैच कराइए इसको। तो हम पहले से जानते हैं किस चीज़ का फॉर्मूला? साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो हमारा क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसको ज़बरदस्ती एक्स मान लिया। जिसको हम ज़बरदस्ती एक्स मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला बना आपका कॉस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। तो सब कुल मिला जुला करके आपका आंसर आ गया कितना? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही एग्जाम्पल नंबर 21 का आंसर है। आइए एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। तो जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना हो उसको आप y मान लीजिए। तो मान लिया कि ये कोई एक फंक्शन दे रखा है मुझे tan 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3, मुझे उसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ओके तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या tan x का कोई डायरेक्ट फार्मूला है आपके, सॉरी tan 2x प्लस 3 का कोई डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास? नहीं, tan 2x प्लस 3 का नहीं है, लेकिन सर tan x का है। d बाई डी एक्स ऑफ tan x पढ़ा है आपने। क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x? sec स्क्वायर x। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x का है, लेकिन सर tan 2x प्लस 3 का नहीं है। तो जिसका नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती मानते हैं। तो मैंने इस 2x प्लस 3 को ज़बरदस्ती x मान लिया, तो ये बन गया एक तरीके से क्या? tan x। अब tan x मानते हुए, इसको tan x मानते हुए आप डिफरेंशिएट करिए। तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। इधर साइड जब डिफरेंशिएट करूंगा यानी dy बाई डी एक्स ऑफ y लिखूंगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने ज़बरदस्ती x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट करना होता है और उसको मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो इंटू में लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ कितना? 2x प्लस 3। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x का कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 22 सॉल्व हो गया। चेन रूल अप्लाई हुआ दोनों क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 21 में भी, एग्जाम्पल नंबर 22 में भी। अगर आप चेन रूल को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, बहुत इजी वे में समझना चाहते हैं, तो फिर चेन रूल वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो पूरी प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या कहा गया है कि डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको आप मान लीजिए कि वो y के इक्वल है। तो ये हो गया y ऑफ साइन y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए कि आपके पास फॉर्मूला किस चीज़ का है? आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन साइन के अंदर एंगल की जगह पर एक्स ना होकर कॉस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो इसलिए इस कॉस एक्स स्क्वायर को हम जबरदस्ती क्या मान लेंगे? अपने मन में एक्स कंसिडर कर लेंगे, एक्स। ये जबरदस्ती वाला जो रूल है ये मतलब मेरा अपना है, आराम से आप तसल्ली से इसको समझिए। बहुत आसान रूल लगेगा, बहुत आसान सा फंडा है। साइन
साइन, इसको आप ज़बरदस्ती मान लीजिए कि ये ज़बरदस्ती वाला जो टर्म लिखा है ये आपका x है, तो इसको हमने x माना, तो बताइए साइन x का क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहली बात तो वही चीज़ कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा आपका cos x, मतलब जो आपने x माना है, जिसको आपने x माना है उसी को ही पूरे को यहाँ लिखेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos और ये पूरा मिला करके आपने x के तौर पर यहाँ लिख दिया तो cos x। लेकिन जिसको आप ज़बरदस्ती x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो हमें किसका करना होगा अभी, cos x स्क्वायर का। लेकिन अब भी हमने cos x स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो जब हम इस cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा अब cos ऑफ cos x स्क्वायर और इनटू में ये कितना आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर का। अब इसको आप ज़बरदस्ती x मानिए तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन x स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने ज़बरदस्ती x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो आपका आंसर आएगा कितना, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इक्वल टू ये आएगा आपका cos ऑफ cos x स्क्वायर, cos ऑफ cos x स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो आपका साथ में आया है ये है कितना, माइनस का साइन x स्क्वायर, और फिर जो x स्क्वायर का आपने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, इस वाले x स्क्वायर का जब आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर आ गया आपका 2x। तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया 2 माइनस का 2x, इस माइनस को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस माइनस को, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x साइन x स्क्वायर कॉस ऑफ cos x स्क्वायर। दिस द राइट आंसर। ओके, देखिए कितना आसान है। तो एग्जांपल नंबर 22 भी हो गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 21, 22 और 23 भी हो गया। तो सारे के सारे एग्जांपल्स आपने आसानी से कर लिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। चेन रूल एक बार समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान है, इससे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन होगा वो भी आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सब के सब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, और इसके बाद जो 1 2 3 क्वेश्चन में बचे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल्स भी करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना होता है तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहा गया है, पहली बात तो सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन लिखाया गया है, पढ़िए एक बार जरा। एक्सरसाइज 5.2 में लिखा गया है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा यहाँ x दिया गया होगा, विद रेस्पेक्ट टू x इन 1 to 8, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस को, 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को। चलिए तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या, जो भी आपको दिया गया उसको आप मान लीजिए क्या, y ऑफ क्या दिया गया है, साइन x स्क्वायर प्लस 5। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको y मान के करूँ, या फिर डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बस इसी के आगे क्या लगा दिया, d/dx, और जब इसके आगे d/dx लगाऊंगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको मैंने डिफरेंशिएट करना है उसको डिफरेंशिएट करके, यानी उसको मैंने y मान लिया तो y को डिफरेंशिएट करूँगा तो लिखूँगा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने पर ये बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, इधर भी क्या लेना पड़ेगा आपको, d/dx ऑफ कितना बन जाएगा ये, साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब आप देखिए सबसे पहले ये सोचिए कि ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। मतलब हमने जो 14-15 बेसिक फार्मूले पढ़े हैं और डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आराम से आपको सारे 14-15 फार्मूले जो बेसिक फार्मूले के तौर पर यूज़ किए जाते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो अब उसमें एक बेसिक फार्मूला था, याद होगा आपको, d/dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x तो नहीं है ना, तो जो चीज़ x नहीं है आप उसको x कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ज़बरदस्ती वाली बात हुई। भाई जो चीज़ x नहीं है आप उसको x बोल रहे हैं तो ज़बरदस्ती हुई ना। तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती कर लो फिलहाल, लेकिन मैथ्स कहता है जिसके साथ ज़बरदस्ती करोगे उसको वापस फिर से डिफरेंशिएट करोगे, और जब तक ज़बरदस्ती करते रहोगे तब तक डिफरेंशिएट करते जाओगे। यही चेन रूल का एक पैटर्न है कि चेन बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। कब तक चेन बनती जाएगी, जब तक कि पूरी तरीके से डिफरेंशिएट ना हो जाए, या जब तक कि आप उस चीज़ को वही ना मानने लगे जैसा कि वो है। तो यानी कहने का मतलब है, अब आपने इसको x माना ज़बरदस्ती, तो बताओ साइन x का क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स, लेकिन जिसको आपने एक्स माना है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आ गया d/dx ऑफ साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, बट जिसको आप ज़बरदस्ती एक्स मान रहे हैं उसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा x² + 5, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ x² + 5 इंटू में आ जाएगा आपका 2x + 0। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ x² + 5। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देख करके समझिएगा, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है आपको, आराम से एक एक क्वेश्चन को दिल से ध्यान से समझ कर करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने चेन रूल वाला वीडियो देखा है तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज 5.2 आपने अच्छे से कर ली है, आप कर पा रहे हैं, खुद से कर लिया है, तो फिर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको स्किप मारिए, अगले वीडियो पर चले जाइए। मतलब जो आपके काम की चीज़ें हैं बस उन्हीं पर समय बिताइए, अदरवाइज़ अपनी पढ़ाई करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप जब तक किताबों को लेकर के नहीं बैठेंगे, जब तक आप किताबों से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें कुछ होने वाली नहीं है, ना ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है। तो मेन मुद्दा है कि आप सबसे पहले कॉपी, किताब और पेन सब कुछ लेकर बैठिए और क्वेश्चंस को लगाइए। खाली पढ़िए नहीं, सुनिए नहीं केवल, ठीक है ना। केवल क्या करना है, करके देखना है, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या आ गया है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझे ये फाइंड करना है, d/dx ऑफ क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ साइन एक्स, मुझे ये फाइंड करना है। मतलब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को लिखने के। एक तो ये होता है कि आप जिसको आपको डिफरेंशिएट करना हो आप उसको पहले y मान लो। जैसे मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मैं इस फंक्शन को y के इक्वल मान लूँगा, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। फिर y के इक्वल मान के दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि मुझे जिसको डिफरेंशिएट करना था, बस मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, d/dx। ये प्रोसेस क्या बताता है, ये सिंबल ही बताता है कि हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, अब फिर वही फॉर्मूला। तो हमने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन cos ऑफ sin x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ये जो sin x है ना, ये समझो cos के अंदर एज ए एंगल लिया गया है, एंगल के तौर पर लिया गया है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, लेकिन आपने जिसको जबरदस्ती x माना है उसी को यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का sin ऑफ sin x, लेकिन जिसको आप जबरदस्ती x मान रहे थे उसका फिर से करेंगे। तो इंटू में d/dx ऑफ कितना, sin x। तो इस sin x को कितना आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस का sin ऑफ sin x इंटू इस sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। सिंपल, क्योंकि sin x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। और जहाँ जाकर ज़बरदस्ती वाली बात खत्म हो जाए, देखिए यहाँ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो मैंने sin x को ही sin x माना है ना, यहाँ sin x लिखा और मैं इसको sin x ही पढ़ रहा हूँ। तो d/dx ऑफ sin x तो मतलब cos x हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। तो ये हो गया आपका माइनस का cos x इंटू में sin ऑफ sin x। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में चीज़ों को आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना कि ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन गया, समझ रहे ना, साइन स्क्वायर नहीं बनेगा, ये साइन ऑफ एंगल में है, साइन एक्स एंगल में है, ठीक है ना। तो समझ में आ ही गया होगा। लीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से क्या कर सकते थे, नोट डाउन कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को। तो एक तरीका वही मैंने जो आपको बताया कि इसको आप मान लो y के इक्वल, तो y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तब फिर आपको यहाँ जरूर लिखना होगा ये टर्म, क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टर्म dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ कितना, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कितना हो जाएगा ये, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। बस वही ज़बरदस्ती वाली बात, क्योंकि साइन एक्स का हमने पढ़ा है, साइन एक्स प्लस बी का नहीं पढ़ा। तो हम इसको ज़बरदस्ती अपने मन में एक्स कंसिडर कर लेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और जिसको आपने ज़बरदस्ती एक्स माना उसका फिर से करेंगे, तो d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा आपका। अब जब d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया तो कितना हो जाएगा ये, इसको डिफरेंशिएट करके बताइए। पहली बात, जो आपका ऑलरेडी हो रखा है उसको कुछ भी करना नहीं है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब इंटू में ए कांस्टेंट है बाहर, x का कितना 1 और b का कितना 0, तो a इंटू 1 मतलब a हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। जब आप समझने लगेंगे ना और आपको समझ में आ जाएगा, जब आप बहुत आराम से समझ कर करेंगे तो ये क्वेश्चन ना एक एक लाइन में ख़त्म हो जाते हैं ऐसे ही। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये तो देख के बहुत सारे बच्चे जो समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मेहनत करते हैं, वो ऐसे देख के बता देंगे कि यार सर साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का a, इसका मतलब आंसर आएगा a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए कितना आसान है ना। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं ये, बहुत मज़ेदार, बहुत ही आनंददायक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है y बराबर कितना, y बराबर दिया गया सेक ऑफ
टेन रूट एक्स। अब देखिए इसमें थोड़ी सी लंबी चेंज आ सकती है, जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे हमें करना है काम, डरे बगैर काम करना है तो डरिए ना, बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है ना, बस काम करते जाइए, अपना काम करते जाइए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए करते हैं सर। तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन अब फॉर्मूला किसका लगेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या, टेन रूट एक्स। ओके सर, तो अब आपको क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपके पास 14-15 फॉर्मूले हैं बस सिर्फ, अगर वो 14-15 फॉर्मूले आपने याद कर लिए ना तो फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए इसमें कहा गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन यहाँ पर ये एक्स नहीं है, तो जब एक्स नहीं है कोई बात नहीं, जबरदस्ती एक्स मान लो इसको, तो मैंने इसको जबरदस्ती एक्स मान लिया। अब बताइए सेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक एक्स, लेकिन एक्स जिसको माना उसी को ही लिखेंगे यहाँ, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो टेन ऑफ टेन रूट एक्स, ये तो आ गया अभी आपका केवल इतने का, मतलब आपने जब इसको सेक एक्स माना तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। लेकिन जिसको आप जबरदस्ती एक्स मान रहे हो उसका फिर से करेंगे, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करना होगा, टेन रूट एक्स। अब टेन रूट एक्स का भी हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, टेन एक्स का पढ़ा है, टेन रूट एक्स का नहीं पढ़ा है, टेन एक्स का पढ़ा है। तो टेन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसको जबरदस्ती एक्स मानना होगा। अगर इसको जबरदस्ती एक्स मानेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, इसको जबरदस्ती एक्स मानेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेक ऑफ, ये तो एज इट इज़ रहेगा, अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखते चले जाना है, टेन ऑफ टेन रूट एक्स। ये तो हो चुका ना काम, तो जो हो गया उसको छोड़ो अब, लेकिन उसको लिखते जाओ बस ऐसे ही, लास्ट तक लिखना है, नहीं कि छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आपने किसको एक्स माना है, इसको आपने जबरदस्ती एक्स माना है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जिसको हम जबरदस्ती एक्स मानते हैं उसका एज इट इज लिख देंगे सेक स्क्वायर, लेकिन इसको एक्स माना तो यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन जिसको हमने जबरदस्ती एक्स माना उसका फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फिर से करेंगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको लिखना होगा सेक ऑफ टेन रूट एक्स। आप आलस मत करिएगा, ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखने से बचना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। सेक स्क्वायर कितना, रूट एक्स। अब बताओ रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स। अब ऐसा ना कर देना गलती से भी कि इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कटा दिया, क्यों, क्योंकि ये रूट एक्स एंगल में लिखा है, ये एंगल में लिखा है। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां आपसे जब होती है ना तो उस पर बहुत दिक्कत होती है। मतलब इतना आसान चीज़ आपने पूरा काम कर लिया, उसके बाद पता लगा लास्ट में आके आपने क्या कर दिया, इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को कटा दिया। तो नहीं, कटाना नहीं है, इसका मतलब है कि बस अगर चाहो तो आंसर लिख सकते हो क्या, सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू में टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू में, उसको चाहो तो आप पहले लिख लो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, ठीक है ना, सबसे शुरुआत में, क्योंकि वो तो एक एल्जेब्रिक टर्म है 1/2 रूट एक्स। ये जो 1/2 रूट एक्स है एक एल्जेब्रिक टर्म है, इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, बस खत्म। क्लियर है ना। तो देखिए कितना आसान सा हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान लगा कर करेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान और बहुत ही ईजी वे में हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले किसी और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन ऑफ, हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो यहाँ पर चेन रूल के साथ साथ क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। देखिए क्वोशिएंट रूल, क्यों भाई क्वोशिएंट रूल, डिवीज़न रूल लगेगा। डिवीज़न रूल किसे कहते हैं, जब दो चीज़ें डिवाइड में लिखी हों, जब कोई दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हों और हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डिवीज़न रूल लगाते हैं। और डिवीज़न रूल क्या कहता है, ये सब मैंने रूल बताए हुए हैं इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से एक एक लेक्चर एक एक बात को ध्यान से समझ सकते हैं। तो क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर की कॉपी, देखिए डिनोमिनेटर की कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, साइन ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करिए एज इट इज, कॉपी करना मतलब एज इट इज लिख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके,
देखिए अपॉन में फिर क्या होता है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है डिनोमिनेटर को कॉपी करो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका पूरा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा ये बन गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी का अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। तो साइन ए एक्स प्लस बी का पहले, लेकिन इसमें अब लगेगा चेन रूल, क्योंकि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये तो बन जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले तो आपका ये बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन आप इसका फिर से करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, लेकिन जिसको आपने ज़बरदस्ती एक्स माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी को जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा कितना ए, समझ रहे ना आप, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, मतलब ए कॉन्स्टेंट बाहर एक्स का 1 और बी कॉन्स्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा 0, इसलिए आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये तो हो गया आपका इतना डिफरेंशिएशन। फिर माइनस में क्या, ये तो एज इट इज लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी, ये लिख दीजिए। अब कॉस ऑफ ए सी एक्स प्लस डी का आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। लेकिन जिसको आप जबरदस्ती एक्स मानेंगे उसका फिर से करेंगे, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, बट आपने जिसको जबरदस्ती एक्स माना है उसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका सी। ओके, कैसे सी आया भाई, सी कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और d का 0, तो c इंटू 1 मतलब c प्लस 0, तो c ही आएगा ना, खत्म बात। अपॉन में कितना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कितना सी एक्स प्लस डी। अब पूरा मिला जुला के इस a को बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा a कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये ए मैंने पीछे ले लिया इधर, है ना, आगे मतलब आगे ले लिया, माइनस फिर यहाँ से ये सी भी मैंने बाहर ले लिया इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, और साइन ये कितना हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया। अब अपॉन में कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी, लीजिए हो गया काम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करना है तो आराम से वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे समझ कर करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। ज़रूरी है कि आप कोशिश करिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोशिश भी करनी है और साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही रिजल्ट बेहतर आएगा, और रिजल्ट बेहतर लाना है तो फिर सीरियस होकर के पढ़ाई करनी होती है, जोक नहीं करने होते हैं, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करना होता है, तो पढ़ाई पर फोकस करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि डिफरेंशिएट करिए किसको, d बाई डी एक्स ऑफ, हमें किसका निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर इंटू में है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। देखिए इसमें सारे रूल लग रहे हैं, चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, बस क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, दो चीज़ें लेकिन प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो दोनों दो फंक्शन के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं चीज़ें, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। तो इसका मतलब कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, मैंने प्रोडक्ट रूल का भी वीडियो बनाया। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले को कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरे को कॉपी करिए, पहले को डिफरेंशिएट करिए। तो फर्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया, यानी कॉस एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लिया, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर प्लस, फिर बीच में प्लस का साइन लगा करके दूसरे को कॉपी करिए, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को कॉपी करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसको कॉपी किया हो तो एज इट इज कॉपी करके चलता चला जाएगा इनटू में। लेकिन यहाँ बताइए, आप खुद ही बताइए चेन रूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर को साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब कॉस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा आपका क्या, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको हमने जबरदस्ती एक्स माना है, देखिए है ना कॉस एक्स एक्स, मैं इसको जबरदस्ती क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ इसको, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब ये जो आपका एक्स माना है आपने वो यहाँ गया, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने जबरदस्ती एक्स माना है उसको उसका फिर से करेंगे, तो इंटू में कितना जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके,
अब देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, पर हाँ ये मैच कर रहा है हमारे एक फॉर्मूले से, हमारे एक बेसिक फॉर्मूले से मैच कर रहा है। वो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ x की पावर n, d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n-1। तो इसका मतलब इसमें आ जाएगी पावर पहले और ये बन जाएगा d/dx ऑफ साइन x क्यूब की पावर 1, एक पावर कम हो जाएगी। अब लेकिन आपने इसको ज़बरदस्ती x माना है, इसको x के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इसमें, x स्क्वायर का होता है 2x की पावर 1, वो मैंने लिख दिया। लेकिन आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती x मान रहे हो जबकि x है नहीं, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dx ऑफ कितना, साइन x क्यूब, ये जिसको आपने ज़बरदस्ती माना था उसको फिर से करेंगे। अब ये यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको लिख लो बाहर, माइनस का साइन x स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर x क्यूब। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल अलग टर्म है और ये बिल्कुल अलग टर्म है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x क्यूब है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंस है दोनों में। इनटू, अब ये इनटू में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब फिर आगे बढ़िए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x क्यूब, मैं इसको पहले भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इनटू में cos x स्क्वायर, 2 साइन, ध्यान दीजिएगा एंगल के ऊपर क्यूब अलग चीज़ है, साइन के ऊपर स्क्वायर या क्यूब अलग चीज़ होती है। साइन के ऊपर अगर स्क्वायर लगा, जैसे यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये कहलाएगा पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, लेकिन अगर x के ऊपर क्यूब लगा है तो केवल वो एंगल का क्यूब है। तो 2 साइन x क्यूब cos x स्क्वायर इनटू में, अब इसका फिर से करूँगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपको फॉर्मूला पता है कि इसका d/dx ऑफ साइन x का, d/dx ऑफ साइन x का, लेकिन यहाँ दे रखा है क्या, साइन x क्यूब, तो साइन x क्यूब का क्या हो जाएगा, cos x क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका cos x क्यूब, क्योंकि इसको आपने जबरदस्ती x मान लिया cos x क्यूब, लेकिन जिसको आप जबरदस्ती x मानेंगे उसका फिर से करेंगे। तो देखिए कितनी लंबी चेंज आ रही है इसमें, जाने दीजिए, बस डरना नहीं है। अगर डर गए तो समझ लीजिए काम खराब हो गया, ठीक है ना। तो डर खत्म कर दीजिए दिमाग से, अब बेफिक्र हो जाइए आप, है ना। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो बड़े मज़े के साथ चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए आप, उसके बाद आप मैथ्स देखिए क्या गजब की बन जाती है, क्या मज़ेदार बन जाती है, कितना आनंद आता है मैथ्स को करने में। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, ओके। अब बताइए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा आपका 2 साइन एक्स क्यूब cos x स्क्वायर इंटू में cos x क्यूब और ये हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर माइनस, अगर इसको देखूँ तो ये बन जाएगा आपका 2x, मैं इस 2x को पहले ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x साइन x स्क्वायर, फिर दूसरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x क्यूब। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब लेकिन एक काम करा जा सकता है, जैसे ये यहाँ पर 2 साइन a cos a, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको और इसको देखिए ध्यान से, 2 साइन a cos a, x क्यूब को आप a मान लीजिए, तो 2 साइन a cos a, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया साइन 2a, फॉर्मूला होता है ना 2 साइन a cos a का, साइन 2a, तो मैंने इसकी जगह पर a लिख दिया और ये रह गया आपका कितना, यहाँ पर फिर बचा हुआ cos x स्क्वायर इंटू में 3x स्क्वायर। आप चाहो तो इसको बाद में थोड़ा सा बदल के लिख लेना, देखिए क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब चाहो तो इस 3x स्क्वायर को पहले लिख लो, बस लास्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। अब आपका आंसर इधर उधर तो हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होना मतलब यानी जो आंसर में लिखा हुआ है टर्म, आंसर में लिखा हुआ टर्म जो है वो आपका इधर उधर तो हो सकता है। देखिए आपका जो आंसर है उसमें इधर उधर तो हो सकती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका सेम होगा। बस इधर उधर होने का मतलब क्या है कि जो टर्म लिखे हुए हैं ये टर्म आपके इधर उधर तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के आंसर में इधर उधर तो हो सकता है थोड़ा बहुत टर्म, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आंसर जब मैच कराएंगे ना आप एनसीईआरटी से, तो बुक से जब मैच कराएंगे आंसर, तो हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने 3x स्क्वायर को आगे लिखा हो, उन्होंने इधर लिखा हो, cos x स्क्वायर को उसने इधर लिखा हो, उसने इधर लिखा हो, मल्टीप्लाई में, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा टर्म जब मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो वो एक सिंगल टर्म ही होता है, और जब सिंगल टर्म बन जाता है तो उसकी वैल्यू आप इधर उधर कर सकते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें कहा गया 2 अंडर रूट कितना है
कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको मान लिया y, तो ये जगह y 2 टाइम्स ऑफ कितना अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर रखो, अंडर रूट एक्स, आप इसको जबरदस्ती एक्स मानो, रूट के अंदर लिखा हुआ जो टर्म है इसको पूरे को जबरदस्ती एक्स मान लो, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया सीधे सीधे 1/2 रूट एक्स। लेकिन जिसको आपने जबरदस्ती एक्स माना है तो उसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/√कॉट एक्स स्क्वायर इनटू में इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉट एक्स का होता है dy/dx ऑफ कॉट एक्स मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन ये आपने इसको जबरदस्ती एक्स माना है तो कॉट एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन जिसको आप जबरदस्ती एक्स मान रहे हैं तो उसका फिर से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, सिंपल, खत्म बात। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, अगर आपको चेन रूल समझ में आ गया तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, है ना, पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है, खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पर कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि y इक्वल टू कितना है, cos रूट एक्स, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। अब देखिए कल जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू cos x, है ना, एक बार इसको लिख देता हूँ dy/dx ऑफ कितना, cos रूट एक्स। अब आप इसको कहिए जबरदस्ती x मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, जबरदस्ती x, तो dy/dx ऑफ cos x का होता है क्या, माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन रूट x। लेकिन जिसको आपने जबरदस्ती x माना उसका फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, dy/dx ऑफ रूट x। तो बताइए ये आपके dy/dx की वैल्यू आ गई। अब क्या हो जाएगा बताइए आप, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट x, तो ऐसे ही रहेगा माइनस का साइन रूट x। अब रूट x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है रूट x का आपका, तो ये जगह 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब लेकिन आप यहाँ पर रूट x को ही रूट x पढ़ रहे हो तो चेन इसके आगे नहीं जाएगी, चेन बस तब तक जाती है जब तक आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती मानते जाते हो। तो ज़बरदस्ती जब तक चलेगी जब तक चेन चलेगी, जहाँ ज़बरदस्ती खत्म वहीं चेन खत्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ गया। अब लेकिन गलती से भी इस रूट x से इस रूट x को मत कटा देना, ये रूट x एंगल में है और ये रूट x अलग है, तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 1/2 रूट x और ये आ जाएगा साइन ऑफ रूट x, क्लियर ना। तो कॉस रूट एक्स का कितना आसान हो गया, कितना आसान है, एकदम कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से जान लिया होगा। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सी भी कोताही ना बरतें, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सा भी लालच ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देरी ना लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम और आप ऐसे ही मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।